Question number 30. When an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane kept at an angle 60 degree with the horizontal, it can travel a distance x1 along the plane. But when the inclination is decreased to 30 degree and the same object is shot with the same velocity, it can travel x2 distance. Then x1 ratio x2 will be. तो बेटा यहाँ पे हमें दो इंक्लाइन प्लेन दे रखे हैं. देखो दोनों में सब कुछ कंडीशन सेम है. मतलब फर्स्ट केस में जो एंगल है वो हमें 60 डिग्री दिया हुआ है. सेकंड केस में जो एंगल है वो 30 डिग्री दिया हुआ है. तो यहाँ पे जब हम किसी पहले तो हम ये देखेंगे इंक्लाइन प्लेन में जब भी कोई बॉडी रन करती है तो उसको उसका जो वेट होता है, मान लो mg वेट है, तो mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे. So this angle is also theta, it is 60 degree. So mg cos theta, mg sin theta और ऊपर है नॉर्मल. तो नॉर्मल जो है वो mg cos theta से कैंसिल आउट हो जाते हैं. तो जब भी कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे होती है तो बॉडी को डाउनवर्ड mg sin theta फोर्स लगता है. एंड वी नो कि जो mg sin theta है इस f को हम लिख सकते हैं m. It is equal to mg sin theta, m cancel out with m, so a is equal to g sin theta. तो इंक्लाइन प्लेन पे जब भी कोई बॉडी ट्रेवल करती है तो उस पर एक्सेलरेशन लगता है g sin theta. इस केस के अंदर हमने यहाँ से एक बॉडी को ऊपर शॉट किया है विद वेलोसिटी u. दूसरी इंक्लाइन प्लेन में भी सेम वेलोसिटी से हमने उस बॉडी को ऊपर फेंका. इस केस में बॉडी जो है वो x1 डिस्टेंस ट्रेवल करती है. मीन्स यहाँ से चलती गई इस जगह पे आके उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया x1 और उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 आ गई. इस केस में क्या हुआ कि बॉडी का x2 डिस्टेंस कवर हुआ, फिर जाके वेलोसिटी 0 आ गई. तो हमें x1 और x2 के डिस्टेंस का रेशो चाहिए. तो फर्स्ट केस में देखो जब एंगल आपके पास है 60 डिग्री और डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है x1, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाएंगे बेटा. यहाँ पे हम v स्क्वायर इज इक्वल टू 2s. तो v फाइनल तो 0 है हमारी. इनिशियल u दिया हुआ है -2 इंटू a दिया हुआ है g साइन 60 डिग्री इंटू x1. तो यहाँ से x1 आपका आ गया u स्क्वायर अपॉन 2g √3/2. तो वी गेट x1 इज इक्वल टू u स्क्वायर g√3. सिमिलरली बेटा अगर हम थीटा की वैल्यू लेते हैं 30 डिग्री तो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ x2. तो यहाँ पे जो x2 आएगा मैं सीधा डायरेक्ट लगा देता हूँ यहीं से u स्क्वायर अपॉन 2g. पहले हमने साइन 60 लिया था, हम साइन 30 लेंगे. तो वी गेट u स्क्वायर, साइन 30 हाफ होता है, सो u स्क्वायर बाई g. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन. एंड वी वांट टू फाइंड x1 अपॉन x2. x1 हमारे पास है u स्क्वायर g√3 एंड ये g अपॉन u स्क्वायर. तो कॉमन फैक्टर कट गए बेटा. सो वी गेट आंसर 1 अपॉन √3. ऑप्शन नंबर 3. थैंक यू.